तेरा गम, तेरा तसव्वुर, तेरी बातें, तेरी याद। इतनी दौलत मेरे दामन में कहाँ थी पहले, पर तुम्हारी प्रीति पाली मैं इसे कैसे छुपाता। मूक रह पता सजनी मैं, मूक भी तो रह ना पाता। जब जब होशों की बात चलेगी, कुछ नाम स्वयं ही गूंज उठेंगे। उन नामों में एक नाम ऐसा जो प्रेम की अग्नि में तप कर निकला, संबुद्ध स्वामी अगेय भारती। उन्होंने भीड़ की आंखों से नहीं, अपने हृदय की दृष्टि से देखा था। जहां लोग केवल रजनीश को देख रहे थे, वहां उन्होंने भगवान की आभा पहचानी थी। सबसे पहले उनके अधरों ने श्रद्धा का वो संबोधन दिया, भगवान श्री। लोगों ने विरोध किया, प्रश्न उठाए, उपहास भी किया, पर उनकी अनुभूति डिगी नहीं, उनकी श्रद्धा झुकी नहीं। समय बीता और वही संबोधन हजारों हृदयों की वाणी बन गया, मानो एक शिष्य की प्रार्थना को स्वयं अस्तित्व ने स्वीकार कर लिया हो। और फिर वह क्षण भी आया जब भगवान ने स्वयं पुकारा। रजनीशपुरम की पावन धरती पर ओशों के अतिथि की भांति रहे 4 माह। न पद की चाह, न यश की आकांक्षा, न भीड़ की स्वीकृति का मोह, बस एक धुन थी जीवन भर, ओशो सत्य हैं और ओशो के संदेश को बेशर्त बांटना ही मेरा धर्म है। जब लोग समझौतों के महल बना रहे थे, तब वे सत्य की राह पर अकेले चले। जब शब्द बिकने लगे बाजारों में, तब उन्होंने निर्भय होकर ओशों की सुगंध को अक्षरों में ढाला। उनकी कलम केवल लिखती नहीं थी, वह साक्षी बनती थी। उनकी स्मृतियां केवल कथाएं नहीं थी, वे ओशो के चरणों की धूल थी, जिन्हें उन्होंने प्रेम से पीढ़ियों तक पहुंचाया। उन्होंने देखा ओशो को निकट से, सुना उनके मौन का संगीत, और फिर जीवन भर उस संगीत की प्रतिध्वनि बन गए। कितनी ही आंधियां आईं, कितने ही आरोपों के बादल छाए, पर उनका विश्वास अडिग रहा, जैसे पर्वत खड़ा रहता है बिजलियों के प्रहारों के बीच। उन्होंने वही कहा जो देखा, वही लिखा जो जाना। न किसी से भय, न किसी को प्रसन्न करने की चिंता। ये साहस उन्हें ओशो से मिला था, ये निर्भीकता उनकी साधना थी। इस तप यात्रा में एक और ज्योति साथ चली, मां योग संबोधि। हर संघर्ष में, हर संघर्ष में, हर तूफान में, हर मोड़ पर उन्होंने केवल साथ नहीं दिया, अपने प्रेम से
उनके संकल्प को और भी अडिग बना दिया। ओशो के प्रति उनका प्रेम किसी विचार का प्रेम नहीं था, वह समर्पण था, वह श्रद्धा थी, वह उस शिष्य का हृदय था जो गुरु ने स्वयं को विसर्जित कर चुका था। आज जब हम उनके कार्य को देखते हैं तो केवल पुस्तकें नहीं दिखती, दिखता है एक जीवन जो गुरु के नाम अर्पित हो गया। दिखती है एक लौ जो स्वयं जलती रही ताकि ओशो का प्रकाश औरों तक पहुंच सके। फिर आया वो स्वर्णिम प्रभात जब गुरु ने उनकी चेतना का उत्सव मनाया। सन 1984 में ओशो ने उन्हें एक ही शब्द में अमर कर दिया, संबुद्ध। ये केवल एक नाम नहीं था, ये उस साधना की सुगंध थी जो प्रेम की अग्नि में तप कर पूर्ण जागरण बन चुकी थी। हे संबुद्ध स्वामी आगे है भारती, आपकी लेखनी को प्रणाम, आपकी निष्ठा को प्रणाम, आपके साहस को प्रणाम। ओशो के प्रेम के इतिहास में आपका नाम सदा लिखा जाएगा, एक ऐसे शिष्य के रूप में जिसने सत्य को जिया, प्रेम को जिया, प्रेम को जिया और अपने गुरु को पूरे हृदय से जिया।